गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मॉर्निंग। अच्छा ऋतिक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन हो आप? यस मैम। अच्छा ऋतिक कहाँ पर है? यस मैम। मैम वो मैं ग्रुप बना रहा था, अभी काफी बच्चे इधर से उधर है ना। ऋतिक मैंने देखा लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। मैम मेरा नाम ही नहीं है। नहीं तो तुम्हें ना पंकज से बात करनी पड़ेगी कि मेरा, तुमने 12th तक हिंदी पढ़ी है या 10th तक पढ़ी है? मैम मेरा नाम तो है, मतलब मैम 8-10 बच्चों का नहीं है। ऋतिक यादव है ना? यस मैम, मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, तो मैं हिंदी भी पढ़ूंगा। मेरा नाम है मैम। लेकिन मैं अभी आई उसमें देख रही थी तुम्हारा नाम नहीं है। मैम इसको पढ़नी नहीं होगी ना हिंदी, तू इंग्लिश पढ़। मैम एक मिनट भाई कहीं गलती से तो नहीं आ गया तू? नाम कहाँ पे लिखा है? मैम मेरा भी नहीं है। हाँ मैम मेरा भी नाम नहीं है लिस्ट पे। लिस्ट क्या कहाँ नाम है पे? तुम्हारा? लिस्ट मैम मेरा नाम है, देखिए दिवांग गार्डन। हाँ कनक गुप्ता। एक बार लिस्ट चेंज लिस्ट कर कहाँ पे देना। है? लिस्ट क्या कह रहे हो? मैम। एक बार देखिए चेंज कर दो। मैम ये देखो मैम, मैम ये इधर मेरा नाम है, ये हिंदी बी की लिस्ट है ना। हाँ 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 आई मैम, हिंदी की बी की लिस्ट में मैम देखना, इधर मेरा नेम भी है। रुको अभी दिखाता हूँ। किधर है? एक मिनट मैम, ये रहा मैम, ये रहा। मेरा भी देखिए एक बार। 1471 है। मेरा भी देखो। मेरा 1427 देखियो। 1427 देखियो। 1426 14-24 देख भाई। 1427 देख लो एक बार। मैम हो सकता है पुरानी लिस्ट हो और हम सबके पास नई वाली लिस्ट आई हो। मैम वो बंदारा की जैसे बंदारा ऋतिक का है। चलो अभी छोड़ो, क्लास अटेंड करो। ओके मैम इसको बंद कर देता हूँ। आज कितने ऋतिक लिस्ट बच्चे में को पर्सनली दे दे। टेस्ट प्रियांशु मुखर्जी का डिलीट कर दो। कितने बच्चे तैयार हैं? मतलब कोई तैयार नहीं है टेस्ट देने के लिए। चलो कल करेंगे जनाब इसलिए टॉपिक मैम इंटरव्यू हो रहे थे ना, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। आपको मंडे को दे देंगे टेस्ट। चलो यस मैम नेक्स्ट ईयर ले लो। अब हम करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, बताइए, जो बच्चे बच्चे की जबान पर होती थी स्कूल टाइम में। बताइए मैम बच्चे वैसे झांसी की रानी होती है। पहले कौन सी ऐसी कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बच्चे बच्चे की जबान पर थी? मैम झांसी की रानी। हाँ कौन सी कविता थी इनकी? बुंदेले हर बोलो के, है ना? मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यस मैम। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उन्होंने उस समय लिखना शुरू किया जिस समय देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान देश के लिए लिखती थी, जिसमें राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती थी। दूसरी उनकी कविताएं पारिवारिक उस पर होती थी। जैसे देश प्रेम के लिए उन्होंने जो प्रश्न उठाए वो ऐतिहासिक थे, जैसे झांसी की रानी ऐतिहासिक कविता है। और दूसरा उन्होंने जो भी लिखा वो परिवार, क्योंकि वो एक नारी थी और जो औरत होती है ना वो हाँ
मैम यश को अंदर ले दो, उसको एंट्री नहीं मिल रही। वेटिंग में भी नहीं है वो। तो इसमें आपके लिए जो कोर्स में लगी है वो कविता है बालिका का परिचय। ठीक है, समझ में सुन रहे हो? यस मैम। आप ये देखो, आज भी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। लड़कियों को क्या सम्मान मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। यही बात है। लेकिन उस समय में उन्होंने जो कविता लिखी बालिका का परिचय, एक बेटी, अपनी बेटी को उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि अगर आप उसके समकक्ष बेटे को रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा कोई बहुत लाट साहब नहीं है, समझे? बेटे की जो महिमा है वो बस एक नाम मात्र के लिए है। आज भी हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले में अधिक इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा काम करती है, हर फील्ड में वो कार्यरत है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे समाज की विडंबना देखो कि जब लड़की पैदा होती है तो एक शोक का वातावरण हो जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो बड़ा हर्षोल्लास होता है घर में। होता है ना? सब सो गए क्या? हमारा ऐसा है। नो मैम। नो मैम। प्रियांशु मुखर्जी। नहीं होता? होता है। मैम पहले होता था, अब नहीं होता। नो मैम। अच्छा, यस मैम, मतलब कहीं कहीं पे होता है मैम, होता हमारे तो है ना। तो वो उस समय में देखो, वो कह रही है बालिका का परिचय, क्योंकि वो एक माँ है, उनके पास माँ का हृदय है और उसमें ममता भरी हुई है कूट कूट के। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकारन की है, मनोकामना मतवाली। ये जो मेरी बालिका है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, ये मेरी गोद की शोभा है। मतलब इसने पैदा होकर मुझे शोभायमान किया है। उसके प्रति, बेटी के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव है वो बहुत अनुपम है, बहुत जबरदस्त है। तो वो कहती है कि इसने पैदा होकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे शोभायमान किया है, मेरी गोदी को शोभायमान किया है, और सुख सुहाग की है लाली। एक नारी तब सौभाग्यवान होती है जब उसकी मांग में सुहाग की लाली भरी होती है। तो ये वैसे ही इसने मुझे भाग्यवान बनाया है। और मैम? हाँ जी मैम रुद्रानी को एंट्री नहीं मिल रही। किसको? मैम एक महिमा भी है, उसको भी एंट्री नहीं मिल रही है। हाँ तो नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा तो मैं प्रियांशु वाली क्लास में। अगर वो यहाँ आएगी तो मैं एंट्री दूंगी ना। मैम वो किसी और लिंक से तो नहीं, मतलब एंट्री कर सी। हाँ रुको मैम, वो ट्राई कर रही है दोबारा। देखो,
मी मैम। महिमा आ गई है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरा नाम जिया है। तो मैम जो आपने लिस्ट शेयर की थी उसमें नाम नहीं था, तो मैंने पंकज सर को फोन करके बोला था, तो उन्होंने कहा था कि डाल दिया है नाम, तो मैम से पूछ लेना आया नहीं आया। क्या क्या नाम है आपका? जिया। जिया। मैम मेरी 1425। मैं एक लास्ट 2 वीक्स अटेंड करा, एक हफ्ते क्लास अटेंड करा, मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। मैम मेरा भी नाम नहीं था लिस्ट में, मेरी भी यही मैम प्रॉब्लम। मेरा भी नाम नहीं है लिस्ट मैम में। पता नहीं मैम क्या प्रॉब्लम है ये। जिनका नाम मैम मैंने लिस्ट ही नहीं देखी। मैम मैं प्रियंका सर से बात करता हूँ आज। देखिए पंकज से बात कर लो। मैम मैंने तो की थी। मैम मैंने भी करी है सर से बात। मैं तो ऑफिस में हम वो कह रहे हैं कि किसी बच्चे मैम, से उससे हो भी- सकते हैं, एक किसी मिनट, कह रहे नहीं हो सुनो तो। सकते। अरे हम जिस किसी कंप्लेन करें सब्जेक्ट चेंज की, तो वो कह रहे हैं अच्छा, कि आप क्लास के बाद बात करना, और जिनका नाम नहीं है वो पंकज से बात करना और कहना कि लिस्ट में हमारा नाम डाल देगा। मैम डाल दिया है। मैम डाल दिया है, बस चेक कर दो एक बार। हाँ। अरे तुम लोग क्लास अटेंड करो कंटिन्यू, कोई बात नहीं। पहले अभी पढ़ लो, बाद में बात करना। तो जैसे एक कारण है, उसकी कोई शान और शौकत नहीं होती, लेकिन वो कह रही है मुझ भिखारन की तो ये शान है, ये पैदा हो गई तो मेरे को भिखारन से एक शाही रुतबा मिल गया। बेटी के पैदा होने से मेरी शान और शौकत बढ़ गई। मनोकामना मत वाली, मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई मेरे घर में बेटी के आने से। ठीक है, बेटी की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है, और आप ये देखिए कि उसको उस कैटेगरी तक, उस ऊंचाइयों तक वो ले गई हैं कि जहां पहुंचकर बेटी की जो शान है वो बढ़ जाती है और कोई उसको नीची दृष्टि से नहीं देखता। मैम थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। तो साउंड कम है क्या? अब आ रही है? यस मैम। यस ठीक आ रही है। दीप शिखा है अंधकार की, जैसे जीवन में अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, घनी घटा की उजियाली, पूरी घनी बादल, काले बादल आए हुए हैं, उसमें अंधकार से भरी हुई रात्रि में मेरी बेटी उस तरह आई है जैसे दीपों की किसी ने पंक्ति लगा दी। तो जब एक दीप इतनी रोशनी कर देता है, एक दीपक, तो दीपों की जो पंक्ति है वो तो बहुत सारी रोशनी कर देगी। और घने घटा की उजियाली, काली घटाओं के बीच में वो एक उजाला बनकर आई है। मेरे जीवन में मेरी बेटी का पदार्पण अंधकार से भरी हुई रात्रि में प्रकाश की किरण की भांति हुआ है। आ गया समझ में? अब बोलते ही नहीं हो। यस मैम। उषा है यस मैम, यस मैम। यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। उषा काल में क्या होता है, जब सूरज निकल जाता है तो कमल खिल जाता है और उस पर भंवरे आकर बैठ जाते हैं। तो कमल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है। तो ये अंधकार से भरी हुई मेरी रात्रि में ये उस उषा काल की तरह आई है जब तालाब में कमल खिलते हैं, अर्थात ये मेरे लिए कमल की भांति है पतझड़ की हरियाली। जब पतझड़ ऋतु होती है
तो सारी जगह फूल पत्ते सब गिर जाते हैं। और लेकिन ये तो उस समय भी मेरे लिए हरियाली बनकर आई है। पतझड़ ऋतु में भी इसने मेरा आंगन हरा भरा कर दिया। सुधा धार ये नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। सुधा जानते हैं किसे कहते हैं? सुधा किसको कहते हैं? बोलो भाई। मैम सुबह को नहीं शुद्ध नहीं, वर्ड सुधा? रिपीट करोगे एक बार? हाँ, इस पंक्ति को दोबारा बोलो। हाँ मैम रिपीट कर लो एक बार, सुना। सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। मैम मीठे को सुधा मतलब मीठा, मतलब जो चीनी होती है ना वो मीठा। सुधा अमृत कहते हैं, अमृत को कहते हैं सुधा। अच्छा। जब आपका मन बड़ा उदास हो, नीरस हो और आप परेशान हो, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नीरस, जब कोई रस ही नहीं है जीवन में। सबसे बड़ा रस कौन सा माना गया है हमारे काव्य शास्त्र में? बताइए। प्रेम रस। मैम शायद प्रेम रस है। नहीं, आनंद रस। तो जब कोई जीवन में रस ही नहीं है तो उस समय ये अमृत तुल्य आनंद रस बनकर आती है। जब आप बड़े उदास हैं, कुछ सूझ नहीं रहा, चारों तरफ नीरसता है, कोई उल्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो ये मेरे नीरस दिल में एक अमृत की धार बनकर आई। ठीक वैसे जैसे साधु की, तपस्वियों की मस्ती और मगन होती है, जैसे वो मस्त रहते हैं, साधु मस्ती में रहते हैं, मगन रहते हैं, उस तपस्वी की भांति मेरी बेटी ने मेरे जीवन में पदार्पण किया। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। ये मेरी जीवन में, मेरे नयनों में एक ज्योति बनकर आई है, उजाला बनकर आई है, किरणें बनकर आई है सूर्य की। इतना उजाला बनकर आई है कि सच्ची लगन मनस्वी की। एक जो मनस्वी होते हैं, मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं, तो उनकी लगन किस में होती है? पढ़ाई में, शास्त्रों में। तो ये मेरे जीवन में मनस्वी की, मनस्वियों की लगन बनकर आई है। बीते हुए बालपन की ये क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना, वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। अब बेटी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, माँ की गोद से निकलकर आंगन में आ गई है। आप भी देखो, एक चित्र बना हुआ होकर आ गई। पहले वो माँ की गोद में थी, समझ रहे हो? अब वो थोड़ा बाहर निकलने लगी है, घुटनों के बल जैसे चलने लगी है, तो वो कहते हैं कि इसके बालपन की जो क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक वाटिका है, एक बगीचा है, जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, पौधे होते हैं, घास होती है। तो ये उस तरह मेरे जीवन में है, मतलब मेरे जीवन की ये वाटिका है, ठीक है? वही मचलना, वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। इसका जैसे बहुत छोटी थी
जब मचलती थी, किलकारियां मारती थी, आज भी वैसे ही हंसती है। हंसती हुई नाटिका है। जैसे एक नाटक में पहले के दृश्यों में हंसना, खेलना, किलकारियां भरना, रोना, मचलना, ये आज भी वैसे ही है। मतलब जो बच्चा होता है, देखो, वो शातिर कब होता है? जब वो 12-13 साल का, 10-11 साल का होता है। उससे पहले अगर संगति खराब है बच्चे की, तो वो बिगड़ जाएगा। उससे पहले उसकी जो प्रवृत्ति है बहुत सात्विक होती है। अच्छा, अब वो क्या है? वो कहते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा, काशी, यह मेरी पूजा पाठ ध्यान जब तब है, घट घट वासी यह मेरी। लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काशी में जाते हैं, काबा में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तब ध्यान करते हैं। लेकिन मेरे तो घट घट में, मेरे घर के कोने कोने में जो है बसी हुई है। मेरे लिए यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही काशी है, यही पूजा पाठ है, यही जप तप ध्यान है। आजकल आपने देखा होगा मंदिर के बहाने क्या होता है? गप्पे शप्पे, बुराइयां। मंदिर चले जाओ, घर के काम से छुटकारा मिल गया, बच्चों की किलकिलबाजी से छुटकारा मिल गया, वहां जाकर बैठ जाओ, भगवान का नाम लो या ना लो, अपनी 2-4 सखियों को बुला लो, चुगली करो, खूब चुगली करो, खूब बातें करो, खूब बुराइयां करो, खूब गप्पे मारो, खूब शॉपिंग की बातें करो, सब कुछ करो, सब कुछ संभव है मंदिर में। कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं की अपने आंगन में देखो, कृष्ण, भगवान कृष्ण की लीलाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना? वो कहते हैं क्रीड़ा मतलब खेलना। जो भगवान कृष्ण थे, उनको, उनकी क्रीड़ाओं को, उनके खेलों को, उनकी लीलाओं को अपने आंगन में देखो। अगर आपके घर में बच्ची है या छोटा बच्चा है, अगर वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो डांटो मत उसे। ये सोचो कि वो आपके घर में साक्षात भगवान का रूप है जो खेल रहा है। कौशल्या के मातृ मोद को अपने ही मन में देखो। भगवान राम थे, कौशल्या के बेटे। जिस समय वो किलकारियां भरते थे, छोटे छोटे पांवों से चलते थे, तो वो बहुत प्रसन्न होती थी। तो उस मातृ मोद को अपने ही मन में देखो, उस माता के सुख को अपने मन में देखो कि मुझे कितना, बच्चा जब खेलता है, भागता है, किलकारियां भरता है, नई नई हरकतें करता है, तो माँ बहुत खुश होती है। माँ क्या, परिवार के सारे ही लोग खुश होते हैं उसकी हरकतों से। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। आपने उसको डांटा, मारा, थोड़ी देर वो रोएगा, क्या वो तुमसे नाराज होता है? तुमने मारा, तुम्ही ने डांटा, और वो चुप भी तुमसे ही आके होगा। वो कभी किसी से नाराज नहीं होगा, उसको पता ही नहीं नाराज होना क्या होता है। किसी ने मार दिया, डांट दिया, थोड़ी देर रोएगा, फिर शैतानियां करना शुरू हो जाएगा। उसको नहीं पता कि जिसने मुझे मारा है उसको मुझे सजा देनी है या उसे मुझे मारना है, ऐसा कुछ नहीं पता उसको। वो क्षमाशीलता की साक्षात मूर्त है। नबी मोहम्मद का विश्वास, मोहम्मद साहब का वो एक विश्वास है। जैसे मोहम्मद साहब सच्चाई में विश्वास रखते थे, ईमानदारी में, करुणा में, साफ हृदय में
जिसे वो तरीकत बोलते थे, तो वही बच्चे में हमें मोहम्मद साहब जैसा विश्वास मिलता है। जीव दया जिनवर गौतम की, जिस तरह जिनवर जैन संत है, महात्मा बुद्ध है, उन्होंने जीव दया और करुणा की बात की, है ना। तो वो कहती है कि अगर आप जीव दया देखना चाहते हो, करुणा देखना चाहते हो, तो देखो बच्चों के पास चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। करुणा भी मिल जाएगी, जीव दया भी मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। सब मुझसे पूछते हैं कि इसका परिचय दो, तो मैं इसका परिचय क्या दूं? जिसके पास माता का दिल है, जिसके अंदर करुणा, प्रेम, जीव दया भाव है, वो इसको पहचान लेगा, जान लेगा। उसको इसके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैम मैं बताता हूँ। बी की लिस्ट आई थी ना ग्रुप पर, तो उसमें कुछ बच्चों के नाम नहीं है, बस यही दिक्कत आ रही है बार बार। अच्छा, मेरा नहीं है मैम, हाँ, मेरा नाम नहीं है। जिन बच्चों के नाम नहीं है वो अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? ग्रुप पे या पर्सनली? लिस्ट कहाँ पर है भाई? उनका रोल ग्रुप पे या नंबर। पर्सनली? आप एक बार लिस्ट भेज दो ना ग्रुप पे। तो ग्रुप पे तो मैंने लिस्ट भेजी थी। यस मैम, तो क्या? ठीक है, मैं दोबारा भेज देता हूँ। मैं दोबारा भेज देता हूँ। मैंने पीडीएफ में भी इसको कन्वर्ट कर दी थी और मैं हाँ, भेज ऋतिक देता हूँ। भेज रहा है, ऋतिक हाँ। भेज रहा है। ऋतिक भेज देगा आपको। भेजो भाई। तो आप मैम, वो जिनके नाम भेज नहीं दी। है, मैम क्या आगे बच्चों टॉपिक बता दो। ट्रेन करी थी ऑफिस में कि चेंज टॉपिक। करवाना सब्जेक्ट, तो गोपाल पे इग्नोर कर रहा भाई। थी ना, तो उनका मतलब होल्ड पे डाल दिया था कि आपका चेंज होगा, आप मीनू मैम से बात करो, आपका चेंज हो सकता है या नहीं, इसलिए आधे बच्चों को होल्ड पे डाल दिया था जब। तो ऋतिक ने भेजा तो है। मैम अभी भेज दिया। मैम वो क्या है भाई, होल्ड पे भाई अब कुछ भी नहीं है। जिन्होंने 10th तक ली थी ना हिंदी, वो मैम ने कितनी बार बोल दिया। अभी कल परसों भी बात हुई थी। बात हुई थी मेरी, पंकज सर ने बोला था मैं सारा संभालता हूँ, आप एक मीनू मैम से पूछ लो, मीनू मैम अगर आपको अलाउ कर देगी तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं चेंज कर दूंगा। मीनू मैम भी अलाउ नहीं कर रही भाई। अरे पंकज सर कन्विंस होगा, वो कह रहे मीनू मैम को कन्विंस कर लो, मैं तो हो जाऊंगा। देखो ऐसा है, जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है वो तो लेंगे हिंदी ए, और जिन्होंने 10th तक पढ़ी है वो लेंगे हिंदी बी। मैम इसके नहीं, हिंदी और मैम संप्रेषण जिसको नहीं लेना है ना, AECC हिंदी संप्रेषण हमें जरूरी दे रहे हैं, उसमें ऑप्शन नहीं दे रहे। हाँ, ये है। वो जरूरी है, सबके लिए कंपल्सरी है। हाँ, यही मैम मीनू मैम ने बोला, और बोला कि ये चेंज नहीं हो सकता। जिसको हिंदी भी नहीं लेनी है। बट सारे ड्यू कॉलेज में तो ऑप्शन मिल रही है मैम, इंग्लिश वगैरह के किसी के भी 4th सब्जेक्ट के लिए तो ऑप्शन देना चाहिए था ना। अभी AECC आप पढ़ रहे हो ना? हाँ मैम। किससे पढ़ रहे हो? वो शिव मंगल सर से। शिव मंगल तो सर। आपकी प्रॉब्लम क्या है फिर? मैम हम हिंदी आपकी तो कम्युनिकेशन ये प्रॉब्लम है कि जो 4था सब्जेक्ट हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें ऑप्शन ही नहीं दिया इंग्लिश वगैरह का। नहीं दिया, वो काफी टाइम से हिंदी ही चलता आ रहा है। हाँ, हिंदी तो ही मैम हर पढ़नी ड्यू है। कॉलेज तो मैम ये ऑनर्स वालों के लिए भी है, ऐसे बीए प्रोग्राम वालों के लिए हिंदी। अरे अगले सेमेस्टर में होगी इंग्लिश की चॉइस, अगले सेमेस्टर में होगी। अभी हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको, AECC अगले हिंदी ही semester पढ़नी में। पड़ेगी। मैं ये पूछा, ये सिर्फ प्रोग्राम वाले कोर्स में है या फिर ऑनर्स में भी AECC में हिंदी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हिंदी। हूँ ड्यू कॉलेज में ऑप्शन मिलती है, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं मिलती? आपको इंग्लिश पढ़नी है? हाँ मैम, क्योंकि समझ नहीं आती हिंदी संप्रेषण। मैम हिंदी पढ़ने में ना प्रॉब्लम नहीं है, हमने कम्युनिकेशन का नहीं पढ़ा, हमने हिंदी पढ़ी है। की बात हो रही है।
हिंदी भी इजी लगती है हमें। संप्रेषण हमारे सब कुछ नया है, वर्ड ही हमने संप्रेषण पहली बार सुना है। हाँ मैम, संप्रेषण हाँ, में दिक्कत है, exactly. हिंदी पढ़ने में दिक्कत संप्रेषण नहीं जो है, होता है दोनों कुछ बार समझ हिंदी नहीं आ हो रहा रहा है। फिर हम फेल होंगे, फायदा क्या है? हमारी एमबी के लिए प्रॉब्लम अरे है यार फिर कोई बात नहीं यार, अब चल संप्रेषण का इधर डिस्कस नहीं करते हैं, वो बाद में देखेंगे। अब इधर क्या फायदा करने का? अच्छा एक फेल हो बात जाएगा। बताओ, अभी आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, आपको कहाँ कठिनाई आ रही है? मैम हिंदी बी की बात नहीं, मैम संप्रेषण की हिंदी बात भी है। तो अच्छी है मैम, संप्रेषण नहीं अच्छी लगती है। मैम क्योंकि 10th में भी हमने एक सब्जेक्ट ऐसा हिंदी पढ़ा था। अगर हम अब हम कॉलेज में 2 सब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं हिंदी मैनेज? और हमारे लिए कम्युनिकेशन एक पूरा ही नया सब्जेक्ट हो गया। हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ, वर्ड ही हमने संप्रेषण का। अरे संप्रेषण तो बहुत ही आसान है। मैम नहीं, मुश्किल लग रहा है। मैम हम पढ़ रहे हैं ना, हमें नहीं समझ आ रहा। मैम एक काम करो, संप्रेषण भी आप ही पढ़ा दो फिर। हाँ मैम ये चलेगा। मैम ये हाँ, ठीक ये है। फ्लर्ट कर लो मैम के साथ, फ्लर्ट कर लो। संप्रेषण देखो, अगर आप आपस में बात कर रहे हो मुझसे, तो ये क्या है? ये संप्रेषण ही तो है। मैम बट पेपर में तो ये नहीं पूछेंगे ना। हाँ मैम, ये तो ऐसे ही लॉजिक पूछे वाली जाते बात हैं। मॉड्यूल्स है। वगैरह मैम, अगर उसके आप- मॉड्यूल्स, उसका अच्छा, शुल्क वगैरह। मैम सर सिर्फ संप्रेषण नहीं पढ़ाते, वो बायो केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा देते हैं। बायोकेमिस्ट्री? अरे यार विशाल यार, अरे मैम सही कुछ बात, नहीं सही यार, बात। अब इधर यार डिस्कस करने से कोई फायदा ही तो नहीं होगा संप्रेषण का। ऋतिक भाई क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे बात नहीं करेंगे मैम से तो किससे करेंगे? एडमिन सर हाँ बात तो नहीं करते, वो मैम चार बात कर लोग रही करेगा हैं। भाई, ये बड़े-बड़े मैसेजेस लिखकर। देखो, जो टिक करने दो मैम से बात। ठीक है भाई, ठीक है। जो संप्रेषण होता है ना, आपने किसी से कोई भी बात की, तो आप जो मेरा और आपके बीच में संप्रेषण चल रहा है, संप्रेषण में के क्या क्या तत्व होने चाहिए? अगर मैं स्पष्ट नहीं बोलूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर उसके तथ्य, उसके फैक्टर सही नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर उसकी भाषा सटीक नहीं होगी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो संप्रेषण में आप मान लीजिए मोबाइल पर भी बात करते हैं, तो आपका संप्रेषण बिल्कुल सही होता है, तभी तो पीछे वाला वो भी उत्तर देता है आपको। अगर आपका संप्रेषण ठीक नहीं होगा तो आपका जवाब भी गलत होगा सामने वाले का। आप संप्रेषण समझ लो, ये एक बातचीत है जो कि हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। व्यापार में भी हम जो संप्रेषण करते हैं, जो व्यापारिक रूल होते हैं, नियम होते हैं, हम उनका पालन करते हैं ना। एक बार थोड़ा सा समझ लो आप, इसके जो मूल तत्व है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। संप्रेषण तो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो गया ना संप्रेषण, इसलिए पूरा ही हमने हिंदी भी तो फिर भी बेस हमारा बना हुआ है हिंदी में, संप्रेषण में नहीं बना। और ऐसे सब हमें 2 हिंदी सब्जेक्ट मैनेज करनी पड़ रहे हैं वो भी। अब तो देखो जो है कॉलेज के जो रूल्स हैं, और मैम यस मैम, मैम एक मैम सिर्फ हमारे कॉलेज में है, और मैम सिर्फ हमारे कॉलेज में ही है। मैम कॉलेज के रूल और अगर मैम यूनिवर्सिटी के हमें रूल हिंदी सेम हो पढ़नी सकते हैं ना, होती, अलग-अलग तो नहीं और होंगे। मैम अगर हमें हिंदी पढ़नी होती, अगर हमें हिंदी ऑनर्स करनी होती तो हम हिंदू कॉलेज में नहीं ले रहे होते, उसमें तो 76 77 जाती है हिंदी ऑनर्स में। या तो इनको पहले मतलब लिखना चाहिए कि हिंदी मिलेगी 2 सब्जेक्ट्स। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा परिश्रम करो। और मैम आपने बुक का भी बोला था कि आप पता करके बताओगे। अभी वो ये कह रही है, मैंने उनसे पूछा था, निधि पब्लिकेशन की है वो, तो वो कह रही थी कि अभी ऐसे संभव नहीं हो पाएगा, वो ऑनलाइन नहीं करती है। तो जो एशियन बुक डिपो है यहाँ बेरसराय में, और आप रहते भी तो इतनी दूर हो ना सब, और वो कहते हैं कि बुक आओ और यहाँ पे ले जाओ आके। यस मैम, पटना में तो बुक ही नहीं मिल रहा है। और पटना में उस समय? यस मैम। मैम आप फोटो भेज दिया करो जो पढ़ाती है ना आप, वो एक दिन पहले उसका फोटो भेज दिया करो। कविता वगैरह की? मैम जो आप बुक रीड करके बताते हो ना, उसकी वो पिक्चर ग्रुप पे शेयर करके, ताकि हम भी साथ साथ रीड कर सके तो कंफर्टेबल हो जाता है। चलो फिर मैं ऐसे कोशिश करूंगी कि आपको भेज दूं।
मैम एक बार अगर मेरे को बुक मिल गई ना तो स्कैन करके ना उसकी पीडीएफ बना के इंटरनेट पर डाल दूंगा। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छा है, सबका भला हो जाएगा। यस मैम। मैम कितने पेजेस हैं बुक में? ज्यादा नहीं है बच्चे, इतिहास में तो देखो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैं बोलूंगी यार आप लिखना, फिर वही लर्न कर लेना। मैं ज्यादा बड़े नहीं लिखवाऊंगी आपको, कविताएं ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन घनानंद वगैरह जो है ना, उनकी कविता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगी आपको। बस एक घनानंद के बारे में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाकी नहीं होगी। निराला की है तोड़ती पत्थर, बहुत ही सरल कविता, मतलब आप ये देखो, मैं रीडिंग करूंगी और आप समझ जाओगे, इतनी सरल है। तो वो मैं आज ही आपको भेज दूंगी, फिर कल जब हम पढ़ेंगे निराला की कविता मैं तोड़ती पत्थर, ठीक है, जो मजदूर। मैम ऑनलाइन कोई बुक नहीं मिली, मतलब ऑनलाइन मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में बुक हमसे पढ़ लें, एज हेल्प हो जाए। वैसे आपके पास तो देखो वो है, मोबाइल है, आप हाँ तो गूगल मैं वही कर लो, पूछ रहा हूँ ना, आप वही पूछ गूगल रहा हूँ कर गूगल करो आप मतलब मैम टॉपिक बता दो ना कि क्या क्या, हम गूगल पे पूरा लिख के देख लेंगे ना, वही से पढ़ लेंगे, उसका सार भी वही समझ लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ ये बहुत अच्छा है। अब देखो जैसे ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। मैम आप ग्रुप पे नाम भी लिख देना है। बालिका का परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान, आप गूगल करो अभी आ जाएगी ये कविता, करो। फिर एक काम कर देना, आप इंडेक्स जी की मैम। फोटो भेज दो ग्रुप पर। और एक ये कविता है, अब जो आपको करनी है कल, निकालो अभी गूगल करो आप। मैम कौन सी है नाम बताओ। इंडेक्स की फोटो भेज देना, इंडेक्स की मैम फोटो ये भेज वाली देना। तो निकाल ली है। फोटो भेज दो, वही कह रहा हूँ। नाम बताओ, हम सर्च कर रहा हूँ मैं। सर्च क्या करना है? अरे वो शेयर स्क्रीन करके सर्च कर दो ना। जिसका मोबाइल खाली आतिश है, तू जो कर दे। मोबाइल में नहीं कर रहा है, सुनो वो देखो, हाँ मैम तोड़ती पत्थर निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देखो, क्या? निकालो गूगल करके कविता। किसकी मैम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, और कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तोड़ती क्या मैम? पत्थर, तोड़ती पत्थर। क्या है? क्या? भाई पत्थर को तोड़ना, तोड़ के पत्थर। तोड़ती पत्थर, तुम तो बिल्कुल ही बच्चे हो छोटे। मिल गई? यस मैम। मैम भाई का नाम बताना फिर से। किसका? भाई तू रहने दे। हाँ ये है तो सही। मैम ये वाली। हाँ मैम है, मैम यूट्यूब पे वीडियोस भी है बल्कि। यस मैम। हम समझ भी सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं उसको शेयर स्क्रीन करके, समझ नहीं आ रहा था हमें। आ गया ना सबको समझ में? यस मैम। यस हाँ मैम मैं यही तो बोल आगे रहा करो, था। ये कविता आगे करते रहो। ये है तो सही, इतना परेशान हो रहे हो तुम। मैम मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, है द स्टोन ब्रेकर। अच्छा, और ऐसे ही देखो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के निकालो, जो अभी आज हमने की है। यस मैम। मैं एक सेकंड। बालिका का परिचय। ऋतिक, सब ना कॉपी करके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे। हाँ भाई कर दे। ये लो मैंने चैट में भी डाल दी मैम। क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। यस मैम। और उनकी पोयम कौन सी थी? झांसी की? बालिका, नहीं नहीं, बालिका का परिचय। अच्छा यस मैम। यस मैम, मिल गई बालिका का परिचय। है ना? यस मैम। यस मैम है। अच्छा और बताओ। ये रही मैम। सबको बता दूंगा। मैंने चैट में भी मैम सेंड कर दी। मैम आप ना इंडेक्स का पेज देख लो, हम अपने आप करके आपको कल सब बता देंगे कौन कौन सी मिली, कौन कौन सी नहीं मिली। ठीक है, मैं तुम्हें जो इंडेक्स है ना, फिर जो, हाँ फिर जो मिलेगी पहले वो कर लेंगे, जो नहीं मिलेगी वो बुक के बाद कर लेंगे। ठीक है, मैं उसकी फोटो भेज दूंगी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, ठीक है? यस मैम। यस कुछ और पूछना है?
तो भाई अभी तो कुछ और पूछना है? नहीं मैम। हाँ मैम वो 4 सब्जेक्ट तो जी का ऑप्शन भी मिलता कोई अटेंडेंस ले वो हाँ, भाई attendance- पंकज सर से बात कर लियो। पंकज से बात कर लो, जो भी है वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बहुत अच्छा लड़का है। नाम जिनका हिंदी बी की लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें? सबके नाम आ जाएंगे। अगर आपने नाम तो आ जाएंगे। अगर आपने 12th तक हिंदी नहीं पढ़ी ना तो आपको 10th में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बंद करूं? ओके मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक बाय यू मैम, बाय।